हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसू यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, जो हम करेंगे रिवाइंड सीरीज के अंदर। अब रिवाइंड सीरीज क्या है? रिवाइंड एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम सारे चैप्टर की समरी समझते हैं पहले, उसके बाद मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। इतने प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिवाइंड, अब जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें पता है ये रिवाइंड सीरीज कितनी अच्छी है, कितनी इफिशियंट है। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूं, नॉर्मल बता दूं, अगर आप रिवाइंड सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते हो, तो 93% आपके बिजनेस स्टडीज में आना गारंटीड है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, रिवाइंड सीरीज हम समरी बेसिस पे पढ़ाते हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, पहले से हमारे चैनल में वीडियो डली हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो आओ कंट्रोलिंग को समझते हैं। आज कंट्रोलिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ये बच्चों एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। तो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग क्या है? देखो, पहले आपको पता है हम प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करते हैं, देन फिर कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग हम देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था, हमने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं। अब मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी आर इन कंफॉर्मिटी विद प्लान्ड एक्टिविटी। जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, कंट्रोलिंग की एक डेफिनेशन क्या है? कंट्रोलिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन कंपेयर अवर प्लान परफॉर्मेंस टू अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये भी लिख सकते हो, इट कंपेयर और मीजर अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस और अवर प्लान परफॉर्मेंस। हमने जो प्लान किया था उसको, हमारी जो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे चेक करते हैं या नहीं करती है। ठीक है, एग्जाम्पल दूं जरूर। आपने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, टीम मुंशी एग्जाम्पल देखे ही बिजनेस स्टडीज समझाता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नींद आए। देखो एग्जाम्पल, वैसे आपने डिटेल में पढ़ने के लिए लॉन्ग वीडियो देखनी पड़ेगी, छोटा चैप्टर है तो एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, ये आप हैं। आपने क्या सोचा अप्रैल में जब आप 12th में आए कि भाई मेरे को लाने हैं 93%। ठीक है, आपने प्लान किया। अब आप अभी कहाँ हो, एक बार अपने को कंपेयर करो कि मैंने प्लान किया था 93 के लिए, अब आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। क्या आप अभी 93, आपकी जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंग, आपका जो काम है वो अकॉर्डिंग आपके प्लान की तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी टीम मुंशी से पढ़ रहे हो तो हो रहा है। ठीक है, तो आ जाएंगे आपके 90+। तो बच्चों, कंट्रोलिंग यही होता है कि हमने जो प्लान किया था, क्या हम उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स क्या क्या है। मैं जरा इस साइड चले जाऊंगा। तो पहला फीचर है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो बच्चों, पहली चीज, मैंने एक वीडियो में आपको 5 ऐसे फीचर और 5 ऐसे क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज ऐसे बता रखे हैं जो हर जगह लगते हैं। फीचर एडवांटेज एक ही होते हैं वैसे, इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये ऐसे 5 बता रखे हैं जो हर जगह आपके अप्लाई हो जाएंगे। 5 ऐसे होते हैं जो सारे चैप्टरों में लग जाते हैं। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की। ठीक है, एक किसी वीडियो में बताए थे, मुझे भी याद नहीं है। तब तक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, देखो अगर हम कंट्रोलिंग अच्छे से करें तो हम अपने गोल की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हमने बना रखे हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन नहीं होगा, इसको आप एक बार कट कर देना। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इसको आप एक बार कट कर देना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग क्या है? अगर एक बार प्लानिंग बनी तो कंट्रोलिंग होगी ही होगी। अगर आपने एक बार प्लान कर दिया तो आप उसके बाद चेक करोगे ही करोगे कि क्या प्लान के अकॉर्डिंग मेरा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, परवेसिव फंक्शन हर जगह चाहिए होता है, हर लेवल में चाहिए होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग होती है। फॉरवर्ड लुकिंग बट एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। देखो जो कंट्रोलिंग क्या होती है, वो फॉरवर्ड लुकिंग तो होती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पहले हमने क्या प्लान बनाया था और अब हम काम कैसा कर रहे हैं, हमारा एक्चुअल काम कैसा है। वो एक्चुअल काम करने के बाद हम आगे को अपना काम और अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं अपने काम में। बट ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? क्योंकि हम प्लान को बैकवर्ड में जाके देखते हैं कि बैकवर्ड में हमने प्लान कैसा बनाया था। तो कंट्रोलिंग को हम फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग भी बोलते हैं। अब देखो इंपोर्टेंस क्या क्या है, इंपोर्टेंस क्या क्या है? हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, गोल इंप्रूव एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाता है। हेल्प इन प्लानिंग, अब देखो हेल्प इन प्लानिंग, अब कंट्रोलिंग प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है? देखो जो हमने पीछे देख के प्लान बनाया था, हमने जो कंपेयर किया था, देखो आप मान लो ये आप हो, आपने बोला था कि 93% यार मेरे को ले आने हैं।
अब 93% आपने डिसाइड करे थे, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा कि आगे को आप कैसे प्लान करो और कैसे आप कितना अच्छे से चलो। इन शॉर्ट डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन बने रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप समझ गए कि कंट्रोलिंग क्या होती है। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान परफॉर्मेंस। जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना ही कंट्रोलिंग है। फीचर समझ गए और इंपॉर्टेंस समझ गए। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका रिलेशन। देखो अब बार बार ये पूछा जाता है कि रिलेशन क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्लाइड से मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं अपने मन से आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा, बाद में आप इस स्लाइड को रीड करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है, प्लानिंग क्या है, बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एक बैकवर्ड लुकिंग। देखो कैसे हैं बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एक बैकवर्ड लुकिंग। जो प्लानिंग है वो हम पीछे का देख के बनाते हैं कि अब हमने क्या अच्छा करना चाहिए, तो प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग हो गई। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, भले वीडियो लंबी बन जाए पर ये समझ के जाना कि बोथ प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है। देखो जब हम प्लान करते हैं हम आगे को तो देखते हैं, फॉरवर्ड के लिए तो प्लान करते हैं, बट पीछे के सिनेरियो को देख के। देखो जैसे 93% लाए वाला एग्जांपल, इसको भी जोड़ो, बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि 100 शूज का प्रोडक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ये मेरा प्लान है। अब प्लान के अकॉर्डिंग क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि 100 शूज होनी चाहिए, तो अब मैं मिड में जाके देखूंगा कि क्या मेरे 100 शूज बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट प्लान करूंगा। तो प्लान क्या है, बैकवर्ड भी देखता है और फॉरवर्ड भी देखता है। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड भी देखती है फॉरवर्ड भी देखती है। अब कंट्रोलिंग कैसे देखती है, बैकवर्ड देखते हैं कि प्लान क्या था, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग, अगर काम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आगे को कैसे काम करना है, ये हमें कंट्रोलिंग बताती है। तो इनका रिलेशन क्या है, बोथ, दोनों जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है। अब देखो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। ठीक है, जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है। अगर हमें पता नहीं है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी हो रही है तो हम आगे प्लान ही क्या करेंगे। ठीक है, जो प्लानिंग है कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है। ये ऐसे चलता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन फिर और प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है, बोथ आर इंटर रिलेटेड भी हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। अगर प्लानिंग करेंगे, अगर हम प्लानिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमने कंट्रोलिंग करनी ही करनी पड़ेगी। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमने प्लानिंग करनी ही करनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट मैंने आपको ऐसे ही समझा दिए हैं, अगर आप इनको रीड मारोगे तो आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब क्या है प्रोसेस। देखो प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था, स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ा था, वैसे ही कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस है। अब इसमें एक खास बात क्या है ना बच्चों, मैंने इसमें इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है ताकि आप इसकी रीडिंग और नोट्स अच्छी से बना पाओ। ये जो रिवाइंड सीरीज है ये बस आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए है, आपको समझ में आई उसके लिए है। तो मैंने ये सब हिंदी में लिखा है, सब ऐसी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे पहला ही है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसके नीचे पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, सबसे पहले स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड प्लानिंग के दौरान डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। देखो स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम, पहले हमने इतने टाइम पे काम करना है, इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कैसी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमारी अभी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, यहाँ पे आप रीडिंग मार लेना। अब मैं इतना पढ़ूँ क्या, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। फिर कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। अब समझ गए, पहले प्लान प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग का, पहले हमारा प्लान सेट होता है, उसके बाद हम हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अभी परफॉर्मेंस हो क्या रही है उसे चेक करते हैं। फिर हमारी जो अभी की परफॉर्मेंस है हम उसको पास्ट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे देखो आप लोग एनालाइज डेविएशन। अब देखो अगर कोई कमी है, अब देखो मैंने बोला ना अगर कोई तो कमी आएगी। अगर आप अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कमी आएगी। कमी नहीं आएगी तो अच्छी बात है, उसी प्लान को फॉलो करो। अगर डेविएशन आ गया, मतलब कुछ डेविएशन आ गया, तो टेक करेक्टिव एक्शन, तो कुछ करेक्टिव एक्शन लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये आपको प्लानिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये चैप्टर पता भी नहीं चला होगा कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो गई, आपको समझ में भी आ जाएगी। एक बार बस रीडिंग मान लेना।
अब टाइप्स ऑफ डेविएशन बोला ना, एनालाइजिंग डेविएशन, तो डेविएशन अगर हम एनालाइज करते हैं तो कितने टाइप की डेविएशन हो सकते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दूसरा होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यहाँ पे आप इसकी भी रीडिंग मार दीजिएगा और चैप्टर आपका यहीं पे हो गया है खत्म। और ये रहे वो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस एक चीज सुनो, पहले ये सारे जो मैंने पीपीटी आपको पीछे स्लाइड दे रखी है, इन सब की एक बार स्क्रीनशॉट लेके रीडिंग मार लेना, ठीक है, रीडिंग मार लेना। और उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन जितने खुद से आते हैं खुद से करो, जितने नहीं आते हैं अपनी बुक में जाओ। अगर आप अपनी बुक में जाओगे और पेजेस टर्न करोगे तो आपको और डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करना, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन करना। जो नहीं आ रहा है, डाउट होता है तो कमेंट करना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। सारे आप अगर यहाँ स्लाइड पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे और एक बार अगर बुक रीड कर लोगे तो उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी रिवाइंड सीरीज। ऐसे इतनी एफिशिएंट है आपके लिए रिवाइंड सीरीज, मतलब समझ लो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही आने वाली है जिसमें आपके सारे डाउट कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीमूज यूट्यूब चैनल द चैम्प इज इन मेकिंग। सब्सक्राइब कर लो यार।